अभी एक भाई ने उठाया कि हमारे समाज के लोग जो है वो कावड़िया बन जाते हैं और कावड़िया नहीं बनना चाहिए, उनको इतनी समझ नहीं है। तो आप कावड़िया की एक मानसिकता को समझो। कौन आदमी कावड़िया बनता है? आप में से जो यहाँ आए, मेरे ख्याल आपके परिवार में से शायद ही कोई होगा कि जो कावड़ उठा करके जाता हो। कावड़िया वो बनता है जो समाज में सबसे आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, शिक्षा में भी, संपत्ति में भी, धन में भी, हर तरीके से। और वो कौन होता है? रिक्शा चलाने वाला, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, छोटी मोटी। और साल में, गौतम साहब आ गए, मैं कावड़ियों के बारे में बता रहा हूँ अपना एनालिसिस। साल में जो कावड़िया है, जो समाज में पिछले सबसे निचले पायदान पे है, पैसे के मामले में, शिक्षा के मामले में, जाति के मामले में, हम कहते हैं ज्यादातर दलित और हमारे पिछड़े भाई होते हैं। तो साल में 51 हफ्ते जिस दुकान पे वो काम करता है या वो रिक्शा चलाता है, जो करता है, जो मिलता है उसको गाली दे देता माँ बहन की। वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बेबस होता है। पुलिस वाला आता है, उसको एक लाठी मार के चला जाता है बिना बात के, वो बेचारा सहन कर जाता है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन साल के 52 हफ्तों में वो इंतजार करता है 1 हफ्ते का कि जब वो हरिद्वार से कावड़ लेके आएगा तो बड़े से बड़ा जो पुलिस का अफसर है ना उसके सामने नहीं हो जाएगा, भोले भोले मान जा। और वो चाहे कुछ कर दे, किसी दुकान को तोड़ दे, कार को तोड़ दे, किसी के भी लठ मार दे, इसने मेरी कावड़ खंडित कर दी, सब उसके आगे ऐसे। और बड़े बड़े लाला मैं देखता हूँ पीतमपुरा में, बड़े बड़े लाला वो अपने कैंप के बाहर लिख देते हैं प्योर देसी घी का खाना है। और जैसे कावड़िया आता दिखता है, वो वही है जो रिक्शा चलाने वाला है, वो ऐसे आ रहा है। थोड़ा बहुत कई बार वो कुछ स्मोकिंग वगैरह में भी कर लेते हैं। वो ऐसा खड़ा हुआ आ रहा है, बड़ा से बड़ा लाला जो 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, वो उसके आगे हाथ जोड़ के, भोले मेरे टेंट में आ जाओ, मेरे कैंप में आ जाओ। और मैंने गौतम जी बड़े बड़े लालाओं को इन कावड़ियों के पैर दबाते देखा है, क्योंकि उनको लगता है जो गल्ला है ना जो शिव का, वो इन भोलों की अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे शिव जो गल्ला है दुकान का, उसमें बरकत आ जाएगी। एक मान तो ऐसी इज्जत, वो जो सर्वहारा जिसको कहते थे मार्क्सवादी अगर परिभाषा करें, उस सर्वहारा को इतनी इज्जत कहाँ मिलती है जीवन में? वो तो पूरे साल इंतजार करेगा कि कब अगली कावड़ की वो आए, इज्जत भी मिलेगी, बढ़िया खाना भी मिलेगा और सब चीज होगी। तो हमें उनकी मानसिकता को समझने की भी जरूरत है। अभी हमारे सामने भाई विजेंद्र बैठे हुए हैं। भाई विजेंद्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जीडीपी का 20% जो है वो ठेकेदारी में जाता है और उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अखबारों में खबरें आई कि विजय माल्या इस देश से 25,000 करोड़ रुपए उसने बैंक से लोन लिया और वो लेकर के भाग गया। कोई नीरव मोदी और इस तरह के बहुत सारे नाम आए। तो इस सभा में मैं समझता हूँ सब बहुजन बैठे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, किसान हैं। तो क्या आपके परिवार में, आपके समाज में, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के भागा हो? पूछ रहा हूं मैं आपसे। 25,000 करोड़ कोई लोन लेकर नहीं भागा। अब दूसरा जो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि आप ये दलित और पिछड़े और आदिवासी और किसान भाई जो बैठे हैं, वो 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेके क्यों नहीं भागते? ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपने विजेंद्र भाई, मैं अभी एक बार इस महासभा में गया, मैंने वहां ये सवाल किया तो हमारे जो समाज के लोग बोले कि भाई हम इतने ईमानदार हैं, हम लेके नहीं भागते, हम बैंक से जितना भी लेते हैं पाई पाई बैंक का चुकाते हैं। तो मैंने यही बात कही जो एक इधर से अभी आवाज आई कि असलियत ये है कि अगर हम लोगों को भी मिले, मान लो 10,000 लोगों को मिलेगा तो 10 आदमी हम में से भी लेके भाग जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि हमारे लोगों को 25,000 क्या 25 करोड़ रुपए का लोन नहीं मिलता। और आप दिल्ली में
जिस इलाके में आप रहते हैं, रोहनी है, पीतमपुरा है, जो और भी इलाके हैं, वहाँ घूमते हैं पार्कों में सुबह लोग, आप घूमते घूमते देखोगे आम आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसने 150 करोड़ का लोन ले रखा हो, 200 करोड़ का लोन ले रखा हो। तो एक जिसको कहते हैं आर्थिक ताकत। आपने पिछले दिनों देखा कि अंबानी की शादी में क्या हुआ, कौन सा नेता नहीं था और कौन सा कलाकार नहीं था देश का विदेश का जो अंबानी की शादी में गया। और आप और हम उनको कार्ड दे दें, हो सकता है उनमें से हमारे समाज के भी हो, तो क्या वो हमारी शादी में आते हैं? वो नेता, वो उद्योगपति हमारी शादी में तो नहीं आते। तो असलियत ये है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। जिसके पास पैसा होता है, जिस समाज के पास पैसा होगा, सरकारें उसके इशारे पे नाचती हैं और आगे भी नाचती रहेंगी। ये पुराना नियम है। तो अब ये जो बातें हुई, मैं सबका समर्थन करता हूँ। आरक्षण भी होना चाहिए, शिक्षा में भी होना चाहिए, तमाम जो बातें यहाँ पे जो लिखी भी हुई हैं, इन सब बातों का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि जो इस देश में जो बैंकों से जो लोन का वितरण होता है, उसमें बहुजन समाज को 50% हिस्सा क्यों नहीं मिलता? बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो, एक समाज के लोग जो उत्तरी दिल्ली में रहते हैं सब कुछ खरीदते चले जा रहे हैं इस देश में, क्योंकि उन्हीं को लोन मिल रहा है, उनको तरीका आ गया। तो मुद्दे बहुत हैं। जाति जनगणना है, तो देखिए गौतम जी जानते हैं अंबेडकर साहब की जो फिलॉसफी है, या जो हमने यहाँ तस्वीरें लगा रखी हैं, और उसमें छोटू राम जी की तस्वीर शायद नहीं थी, चौधरी साहब की। तो ये जो संविधान बना है, ये जो संविधान बना है, ये बाबा साहब ने लिखा, लेकिन जो पीछे का हमारे महापुरुषों का ज्ञान था, उसको लेकर अपना अनुभव उसमें जोड़ करके वो संविधान लिखा गया। और इस देश में सदियों से लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमेरे लोगों को पसंद नहीं करते, वो उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, कमोरों को। उनको चाहे वो शूद्र कह दें, अति शूद्र कह दें, अछूत बोल दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी ये है कि कमेरे को गुलाम बना के रखा जाएगा। और इस देश में ये अकेला देश है कि जहाँ जो काम नहीं करता, जिसको ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय बोल देते हैं हम, वो व्यक्ति है जो कभी मेहनत नहीं करता, खेत में हल नहीं चलाएगा, वो कभी हाथ से काम नहीं करेगा, वो बैठ के खाएगा और वो राज करेगा। ये पुरानी चलती आ रही है। तो एक तो जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है 6000 जातियों की, जो हायरार्कियल सिस्टम कहते हैं, जिसको ब्राह्मणिकल मनुवादी व्यवस्था, वो है। और दूसरी जो है विचारधारा है समता की विचारधारा, जो हमारे संविधान में है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में लिखा। तो ये समता की विचारधारा और ये विषमता की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं में बहुत समय से युद्ध चल रहा है, आज भी है। उनको बहकाना आता है। वो कभी कह देंगे कि आपका दुश्मन बिहार में यादव है, यूपी में जाटव है, आपका मुस्लिम दुश्मन, वो सब खा गए, हरियाणा में जाट है, वो सारी बातें कहेंगे। कहीं वो कह देंगे मुसलमान आपका दुश्मन है, इससे बचो। लेकिन असली खेल जो ये है कि सारा जो माल वो लूटने का खेल है, और वो चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हमारे लोग बार बार चीज़ों में उनमें आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये है वोल्टायर, जिसने फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो बहुत बड़ी दुनिया की इतिहास की क्रांति मानी जाती है, उसने एक बात कही थी कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि तू गुलाम है, और वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। हमारे समाज में क्या है, हमारे लोगों में क्या है कि हमें एहसास ही नहीं है, हम गुलाम हैं और हमें अपनी गुलामी का एहसास नहीं ज़्यादातर लोगों को। एंड स्लेव एंजॉयिंग हिज स्लेवरी वाला एक बात है। जिस दिन आप लोग इस काम को कर रहे हो, जागरण का, अपने लोगों को जगा दोगे, तो फिर गुलाम अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। जय हिंद, जय संविधान।